नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ की बहुत सुंदर सी कहानी, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए सुनते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, नारद जी कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि माता पार्वती अकेले बैठी हैं। माता पार्वती को देखकर वो उनके पास पहुंचे और बोले, नारायण नारायण। नमस्कार माता। माता पार्वती ने पूछा, कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? तब नारद जी बोले, माता, इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे और बाबा महादेव से मिलता चलूं, आप दोनों का आशीर्वाद लेते हुए चलूं, परंतु बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पार्वती बोली, उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बता दो, वो अभी यहाँ नहीं है। तब नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा, माता, आपको कभी भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई है? तब माता पार्वती बोली, नहीं, मैंने कभी अमर कथा नहीं सुनी। नारद मुनि को अपनी अटखेली करने का एक विषय मिल गया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, माता, बाबा भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान प्राप्त है। यदि कोई उस अमर कथा को सुनेगा तो वो भी अमर हो जाएगा। परंतु एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि बाबा ने आपको ये अमर कथा अभी तक क्यों नहीं सुनाई। तब माता पार्वती बोली, ऐसी बात नहीं है नारद, मैंने उन्हें अमर कथा सुनाने को नहीं कहा। वो तो मुझे सुनाना चाहते थे, पर मैंने ही नहीं सुनी। नारद मुनि माता पार्वती के मन में संशय डालकर वहां से चले गए। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के आते ही उनसे कहा, मुझे अमर कथा सुननी है। देवी, अचानक आपको अमर कथा कैसे याद आ गई? महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस अमर कथा को सुनने की माता पार्वती की तीव्र इच्छा के पीछे का कारण नारद मुनि का पता लगा लिया। तब भगवान भोलेनाथ बोले, देवी, अभी संध्या काल है, अमर कथा प्रातः काल में सुनते हैं। माता पार्वती मान गई। भगवान शिव ने सोचा सुबह तक देवी पार्वती सब भूल जाएंगी, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह माता पार्वती भोले बाबा के जागने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो जागे, माता बोली, अब सुनाइए अमर कथा। भगवान शिव बोले, कथा को सुनने से पहले हमें ये देखना होगा कि कैलाश पर कोई जीव जंतु ना हो। तब भगवान शंकर ने अपने डमरू से भयानक नाद उत्पन्न किया, जिससे कैलाश पर जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर आदि सब वहां से भाग गए। शिवजी बोले, देवी, आसपास देखकर ये सुनिश्चित कर लो कि कोई जीव या जंतु ना हो। माता पार्वती पूरे कैलाश पर देखती हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। कुछ दूरी पर एक शुकी का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा था, किंतु सुबह सुबह शुकी दाना चुगने चली गई थी। माता ने अंडे को देखकर सोचा, ये तो ना जीव है ना जंतु, इससे हमें कोई खतरा नहीं। माता पार्वती भगवान शिव से जाकर बोली, मैंने दूर दूर तक देख लिया है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच में हुकारा भरती रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तब मेरी आंखें बंद होंगी। माता पार्वती बोली, ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा प्रारंभ करी। माता पार्वती बीच बीच में हुकारा भरने लगी। जब अचानक उस सूखी के अंडे में से बच्चा बाहर आ गया तो वो भी कथा सुनने लग गया। माता पार्वती को बीच में नींद आ गई। जब उस शुक ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ गई तो वो बीच बीच में हुकारा भरने लगा। भगवान शिव की अमर कथा सुनने लगा। जब अमर कथा खत्म होने लगी तब माता पार्वती की नींद खुली और वो पूछती हैं, फिर क्या हुआ? तब भगवान शिव बोले, कथा तो समाप्त हो गई। माता पार्वती ने कहा, मुझे तो बीच में नींद आ गई थी। तब शिव बोले, अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो कथा कौन सुन रहा था, क्योंकि बीच बीच में हुकारा कौन भर रहा था? तभी उनकी नजर उस शुकी पर पड़ी जो कथा सुनकर हुकारा भर रहा था। महादेव अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, परंतु वो शुक उड़ जाता है। आगे आगे शुक और पीछे पीछे महादेव। शुक तीनों लोकों में उड़ता हुआ अंत में व्यास जी के आश्रम में पहुंचता है, जहां उनकी पत्नी पेड़ के नीचे बैठी थी। जैसे ही उन्होंने उबासी ली, शुक उनके मुंह में होता हुआ व्यास जी की पत्नी की गर्भ में चला गया। भगवान शिव को अपने आश्रम की ओर आते देखकर व्यास जी उनके पास आते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब भगवान व्यास जी को सारी बातें बताते हैं। व्यास जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपकी अमर कथा सुनकर वो शुक भी अमर हो चुका है, अब स्वयं आप भी उसे मार नहीं सकते। तब भगवान शिव वापस कैलाश पर लौट आते हैं। यही शुक व्यास जी के आयोनिज पुत्र बने,
गर्भ में उन्होंने वेद, पुराण और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। वे माता के गर्भ में 12 साल तक रहे। तब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा, पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब वे बोले, माया के प्रभाव में ना पड़ जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन ना दें, तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। तब देवऋषि नारद के कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे जन्म लेने के बाद भी माया तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब वे बाहर आए और उन्होंने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये प्यारी सी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय भोलेनाथ।